करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के दिन के प्रभु जी जो तूने हमें सुबह से शाम तक सही सलामत रखा है, खतरों से सही सलामत रखा प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में तमाम आशीष कर दी है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि एक बार फिर से हम तेरे भवन में आके प्रभु जी तेरे वचन को, तेरे स्तुति गान को हम करने वाले बन सके प्रभु जी। होने देना प्रभु जी, मेरे साथ रहना, जो भी वचन में इधर से कहूँ प्रभु जी वो मेरे नहीं बल्कि तेरे बोल हो प्रभु जी। होने देना प्रभु जी इस वचन के द्वारा हर एक यहाँ से आशीषित होकर जाने वाला खा सके। सबको तेरे पैर में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जो आज का जो हमारा वचन है लूका 19 उसका 41 से 48, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का हम विलाप देख रहे हैं। इससे पहले हमने कल क्या देखा, पाम संडे हमने सेलिब्रेट किया और प्रभु यीशु मसीह जो है पाम संडे में गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहे हैं। अपने आप उन्हें पता है सब चीज़ें कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। जब वो ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ से उतरकर नगर की तरफ आ रहे थे। जब वो नगर के निकट आया तो उसने उस नगर को देखा और वो देखकर वचन में लिखा है वो रोया। बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह उस वक्त दुखी हो रहा है, वो रो रहा है और उसने कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। प्रभु यीशु मसीह इधर एक अवसर की बात कह रहे हैं कि जो अवसर उन्होंने उस वक्त यरूशलेम के लोगों को, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह उसका ही जो यरूशलेम था वो प्रभु यीशु मसीह का ही जगह था, उसी के वंश के लोग थे, दाऊद राजा के वंश से ही प्रभु यीशु मसीह आते थे। तो वो उस वक्त वो दुखी हो रहा है कि यरूशलेम में वहाँ के लोगों ने उस शांति को, उस कुशलता को पहचान नहीं सके वो, और अब वो अवसर वो उनकी आंखों से दूर हो चुका है। यहाँ शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि युद्ध लड़ाई से, यहाँ शांति का मतलब है परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप का, जो कि वो नहीं पहचान सका और वो वहाँ के लोग नहीं पहचान सके। और प्रभु वहाँ पे बहुत सारी, जैसे मैंने बताया कि कल पाम संडे वहाँ पे बहुत सारे लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो बीच में खड़े होकर आने वाली भविष्यवाणी पे, आने वाले वक्त पे वो वहाँ खड़े होकर रो रहा है कि क्या होने वाला है। क्योंकि यरूशलेम जो है एक आज भी पृथ्वी में सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। आपको पता होगा यरूशलेम, शलोम एक उसका मतलब है, यरूशलेम नाम ही ऐसे पड़ा, पवित्र, शांति। शलोम का मतलब है शांति, शांति का शहर, सिटी ऑफ पीस भी कहा जाता है उसे। और हजारों लोग आज भी दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे और उसे होली सिटी के नाम से पुकारते हैं। और आप जानते होंगे कि जब दर्शन करने जाते हैं लोग तो कहते हैं कि हम होली लैंड टूर पे जा रहे हैं, अर्थात यरूशलेम में प्रभु के दर्शन, वहाँ की उस चीज़ों को, वास्तविकता को देखने जा रहे हैं। तो यीशु के जो विलाप है वहाँ वो देखकर वो कह रहा है कि तुमने उस अवसर को खो दिया है, अब वो तेरी आंखों से छिप गई। यीशु के 28 पीढ़ी पहले, 28 पीढ़ी लगभग, दाऊद राजा ने उस शहर को, उस जगह को बसाया। और ये अवसर की बात कह रहे हैं तो दाऊद राजा भी चाहता था कि मैं वहाँ प्रभु की आराधना के लिए, उपासना के लिए एक आराधनालय बनाऊँ। क्या उसे वो अवसर मिला? नहीं, उसे वो अवसर नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा ये उससे नहीं हो पाएगा, परंतु तेरा पुत्र जो राजा सुलेमान था वो यहाँ पर उस आराधनालय को, भवन को निर्मित करेगा, बनाएगा। और हुआ भी यही, राजा सुलेमान ने वहाँ पे पहला मंदिर जो परमेश्वर का भवन है उसे बनाया। तो ये हम देखते हैं कि ये जो अवसर है
ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कई बार देता है, उसको ग्रहण करने के लिए, उसे स्वीकारने के लिए। हमें क्या करना है, उसके अवसर को पहचानना है जो हम नहीं पहचान पाते हैं। और कई बार परमेश्वर प्रभु यीशु हमें बहुत अवसर देता है कि हम उसके पास आएं, अपने पापों का पश्चाताप करें, उसको स्वीकार करें, लेकिन हम उसकी बुलाहट को हम नहीं पहचान पाते, तो उस अवसर को हम खो देते हैं। हमें उसके अवसर को पहचानना है, और एक बार अगर हमने वो अवसर खो दिया तो जो हमारा जीवन कैसा होगा, अंधकार से भर जाएगा। हम फिर चाहकर भी उस अवसर को पा नहीं सकते। तो ये जो वचन है 41 से 42 में वो यही कह रहा है कि जैसे यरूशलेम के लोगों ने उस अवसर को खो दिया है, उसकी आंखों से दूर हो गया है, तो तुम भी अपने अवसर को पहचानो, नहीं तो तुम्हारी भी आंखों से वो चीजें दूर हो जाएगी जो तुम्हारे लिए शांति का कारण बनेगी। आगे लिखा है वचन में, क्योंकि 43 से 44 में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि वे तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई है ना पहचाना। अवसर की तो बात हो रही है इसमें, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह वहाँ यरूशलेम में आने वाले विनाश की भविष्यवाणी कर रहा है। प्रभु वहाँ पे सोच रहा है, उसे पता है कि आगे यहाँ के लोगों के साथ इस जगह पर क्या होने वाला है, क्योंकि जब रोमी सैनिक इस शहर को खत्म कर देंगे, प्रभु वहाँ पे खड़ा होकर ये सोच रहा है, मंदिर जला दिया जाएगा, कई सारे हत्याएं होंगी, कत्लेआम होगा, पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। तो वो वहाँ पे उस चीज़ों को सोचकर, उस भविष्य आने वाले वक्त को सोचकर वो वहाँ पे रो रहा है कि क्यों इन लोगों ने इस चीज़ को, क्यों उन्होंने अपने ही राजा को नहीं पहचाना। यहाँ 1 में भी लिखा हुआ है कि वो अपने घर लौटा, परंतु उसके अपने ही लोगों ने उसे नहीं पहचाना। तो हमें पहचानना है, प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार पर खटखटाते रहते हैं कि मैं आऊँ। हमें क्या करना है, उन्हें बुलाना है, पर हम उसे नकार देते हैं। हम दुनियादारी की चीज़ों में आ जाते हैं, संसारिक चीज़ों में आ जाते हैं कि ठीक है कल हो जाए, आज से मैं बाइबल पढ़ूँ, चलो आज इतना टाइम हो गया, कल से शुरू करेंगे, फिर कल से शुरू करेंगे। जैसे कहावत है, संत ने लिखा, आज करे सो अभी कर, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परली होवेगी तो भोरी करोगे। पर हमने क्या बना दिया, हमने क्या किया, कल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, परसों करके क्या करेगा, उम्र बढ़ी है परसों। पर ये सच्चाई नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। सच्चाई ये है, हमारे पास हमें नहीं पता कि हमारी उम्र कितनी बड़ी है। शायद हो सकता है कि अभी मैं आपके सामने वचन बांट रही हूँ, मुझे नहीं पता अगले क्षण मेरे साथ क्या हो जाए। तो हर एक पल, हर एक सेकंड प्रभु का दिया हुआ अनुग्रह है, तो उसे हमें पहचानना है। उस भविष्यवाणी जैसे प्रभु ने वहाँ पे करी है कि विनाश होता है, तो हमें उस विनाश के कागार पे नहीं जाना है ना। और आप ये देखोगे इसमें कि परमेश्वर जब रो रहा है, ये केवल रोना उसकी कमजोरी नहीं दिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए रो रहा है कि मुझे आने वाले, अभी अब पवित्र दिन आ गए हैं हमारे, आने वाले 5 दिन बाद वही लोग जो वहाँ पे हैं, वही लोग उसे पकड़वाएंगे, वही लोग उसे क्रूसिफिकेशन करेंगे और क्या कहेंगे, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, यही लोग। लेकिन आप उससे एक दिन पहले देखोगे तो आप क्या देखते हो कि पाम संडे वाले दिन सब होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, लोग उसके साथ जा रहे हैं, और यरूशलेम के लोग भी उनके साथ आए थे कि खजूरों की डालियां लेके। वो क्या मानते थे, जैसे जो राजा रोमी सरकार है, रोमी उस वक्त जो शासन था, कि उससे छुटकारा देने वाला ये है। और प्रभु किस में आया था, गधी के बच्चे पे।
और वो लोग क्या सोचते थे कि जब राजा है, क्योंकि उस जमाने में राजा जो है आता था घोड़ों पे, है ना, तो घोड़ा का शासन, राजा शासन करता है, घोड़े पे आएगा, लेकिन वो किस पे आया था? लेकिन यरूशलेम के लोग क्या सोचे, ये राजा है तो ये हमें इस रोमी सेना से हमें बचाएगा, उस गुरु राजा से हमें बचाएगा। लेकिन प्रभु का स्वभाव कैसा था? शांत, प्रेम, दया। वो क्या सोचते थे? जैसे तलवारों के जवाब तलवारों से देना। जब उन्हें पता चला कि ये इस तरीके का नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा राजा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि हम भी यही करते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, मैं भी उसे 4 जगह दूंगी तभी सही अच्छा होगा उसके साथ ऐसा। जब वही चीज वहाँ के लोगों ने नहीं पहचाना कि जो ये परमेश्वर है का पुत्र है, ये हमारे उद्धार के लिए आएगा। उन्होंने ये देखा कि राजा जैसे होते हैं वैसे ही राजा आएगा और हमें इस शासन से, इस क्रूरता से हमें बचा के ले जाएगा। तो प्रभु वहाँ पे यही बात को सोच के रो रहा है कि इन्होंने मुझे नहीं पहचाना और आने वाली भविष्यवाणी को सोच के रो रहा है कि क्या होगा इसका, ये मेरी जगह है, मेरे लोग हैं, इनका एक एक, और उस वक्त एक एक बच्चों को घर से निकाल के मारा गया था, है ना। तो प्रभु यहाँ पे जो उसका रोने की कमजोरी इसलिए नहीं है कि उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया, जबकि उसका वो प्रेम है, वो प्रेम है कि वो हमसे करता है, वो प्रेम है जो वो यरूशलेम के लोगों के साथ करता है, जिससे कि उसे पता होने के बाद कि 5 दिन बाद यही लोग मेरे बैरी बन जाएंगे, यही लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे। लेकिन फिर भी अपने प्रेम के कारण वो रो रहा था, विलाप कर रहा था कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री जो है आगे आने वाले विनाश का सामना करेंगे। आज भी हम अपने जीवनों में भी देखते हैं कि जब हम गलत रास्तों पर पहुंच जाते हैं, पाप के भागी होते रहते हैं, उस दलदल में हम फंसते रहते हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, वो रोता है, हमारे लिए भी वो रोता है, विलाप करता है। हर पल हम पे उसकी नजरें रहती हैं, क्योंकि प्रभु जो है हमें हमारे नाम से जानता है। उसकी हथेलियों में हम सबके, इस दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, सबके नाम उसकी हथेलियों में उदे, वो जानता है। और वो इस पाप के भागी जब हम हो जाते हैं तो तब हम उसकी बुलाहट को पहचान नहीं पाते। प्रभु कहता मेरे पास आ, मुझसे क्षमा मांग, मुझसे पश्चाताप कर। हम क्या करते हैं? हम अपने संसारिक जीवन में हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, दुनिया की चकाचौंध हमें अच्छी लग रही होती है ना, और हम उसकी बुलाहट को पहचान नहीं पाते, और ज्यादा हम उस पाप में धंसते जाते। कोई मेरे सामने यशाया 55 उसका 7 वचन पढ़े। परमेश्वर ने क्या लिखा है वचन में कि जब हम दुष्टी हैं, अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच को छोड़कर यहोवा की ओर फिरेगा। जब हम प्रभु की ओर फिरेंगे और क्या करेंगे? उससे क्षमा मांगेंगे, तब वो हम पे क्या करेगा? दया करेगा। हम क्षमा को मांग के देखें, हम अपना पश्चाताप को करके देखें, क्या प्रभु को ऐसा प्रभु नहीं है जो हमें दंड देगा? जब हम पश्चाताप करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, वो पूरी रीति से हम पर दया करेगा। पूरी रीति से मतलब वो पूरे मन से हमें अपनाएगा। जब हम उसको अपने पूरे मन से अपनाएंगे, उसको जब हम उसके सामने पूरे मन से पश्चाताप करेंगे, अपने पाप को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तो वो भी हमें पूरी रीति से हमें अपनाएगा। संसार में अभी अपने वचन में भी करा कि माँ बाप भी छोड़ देंगे, माता पिता भी छोड़ देते हैं, लेकिन वो संसारी नहीं है।
वो संसारिक माता पिता नहीं है, वही हमारी माता है, वही हमारा पिता है, जो हमें जिंदा रहने पे धरती के ऊपर भी, आसमान के ऊपर भी हमारे साथ सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है ना। तो वो अगर हमारे जो संसारिक माता पिता एक बार हमें छोड़ भी देते हैं, हम जैसे मैं फीमेल हूँ, मैं एक बहुत सारी फीमेल बहनें बैठी हैं, मेरे बड़े बैठे हैं, हमारी शादियाँ हो जाती हैं, हम बहुत सारे टास्क अपने जीवन में देखते हैं। कई बार होता है कि हमारे माता पिता भी हमें ये कह देते हैं कि बेटा अब आपने अपना जीवन अपनी सोच, अपनी विचार के जरिए चलना है, अपनी जिम्मेदारियों को अपना संभालना है, अब आपका परिवार है। कई बार हमारे फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ तुम्हें एडवाइस दे सकते हैं, हम सिर्फ तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, पर करना किसे है? तुम्हें, है ना। तो इसी तरीके से, लेकिन प्रभु कहता है जिस तरीके से माता पिता हमें, संसारिक माता पिता हमें सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, प्रभु कहता मेरे पास आके तो देखो, ये तो तुम्हें फिर भी छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम क्षमा मांग के देखो, तुम मेरी बुलाहट को पहचानो। वो तो हम कई बार हम जब अकेले, महिलाएं अपने घर में अकेले में दुआ करें, प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि जब हम अपने आंसू से अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उसे सुनता है। और जब हमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है खुदा ने, बहुत ज़्यादा, तो हमें कई सारे डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें कि हमें खुद ही उसको फॉलो भी करना है, उसका सामना भी करना है, अच्छा या बुरा दोनों पहलू, है ना। तो कई बार हम अच्छे डिसीजन भी लेते हैं, बुरे डिसीजन भी लेते हैं। हमें सिर्फ एक बात सोचनी है कि प्रभु तू मेरे साथ रहना, प्रभु तू मेरी हर गलती को माफ करना, तू मेरे परिवार के साथ रहना। तो जब हम उससे दीन होकर जाएंगे तो वो भी हमें दीनता के साथ अपनाएगा, है ना, दीनता के साथ वो अपनाएगा। अगर हमने ऐसे नहीं किया तो जैसे यरूशलेम के साथ, लोगों के साथ जो विनाशकारी उन्होंने देखा, वही हम भी देखेंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। जब वो हमसे प्रेम करेगा तो प्रेम के साथ वो हमें क्षमा भी करेगा, और वो हमें अपनी बुलाहट में हमें जाना है, उसको स्वीकारना है, उसको पहचानना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी विनाश की ओर ही जाएंगे, और हमारा विनाश होना तो फिर तय है, क्योंकि प्रभु कितनी बार बुलाएगा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, लेकिन तू मेरी नहीं सुन रहा है, तो अब तेरा विनाश तय है। यरूशलेम के लोगों ने को भी उन लोगों ने, प्रभु ने बहुत बार कई सारी चंगाइयाँ दे के, कई सारे अद्भुत कार्य करके, प्रभु ने उस चीज़ को पहचानने के लिए कई बार हिंट दिए कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ। उन्होंने नहीं पहचाना और आगे उनका विनाश हो गया, है ना। तो हमें उससे क्षमा मांगनी है। इसी तरीके से जो उसमें लिखा है कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और तुझ पर पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को छोड़ी। पत्थर पे पत्थर ना छोड़ना मीन्स, आज आप जाओगे यरूशलेम, कभी मौका मिलेगा, हिस्ट्री में, फोन में, यूट्यूब में देखोगे, इसका प्रतीक है जब वो विनाश होगा, आज उसकी सिर्फ केवल एक दीवार है और कुछ नहीं है। और जो यहूदी लोग हैं वो क्या करते हैं, उसी में अपना नाम लेके दुआ, अपना प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे प्रार्थना करने जाते हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने 70वीं ईस्वी में जो ये विनाश हुआ है, 70वीं ईस्वी में वहाँ पे रोमी सैनिक ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। तो ये आज उस चीज़ का प्रतीक है। वहाँ पे केवल एक दीवार है जो यहूदी लोग वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं। हम ये आगे देखेंगे। तब वे मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है,
मेरा घर प्रार्थना का घर है। और तुमने लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर है, तुमने उसे क्या बना दिया है? डाकुओं की कुआं बना दिया। उस वक्त उस जमाने में इसको बाजार बना दिया, जो राजा सुलेमान ने जो भवन बनाया था उस आराधनालय में, उसमें मार्केटिंग होती थी। उस जमाने में बलि देने का प्रचलन था, बलि देने का प्रचलन था। और लोग वहाँ पे मेमना, भेड़ जैसे जिसकी जो क्षमता होती थी वो लेकर आते थे और वहाँ पे बलि देते थे। तो बहुत दूर दूर से भी लोग आते थे। बलि का मतलब होता था शुद्ध चीज, हमें प्रभु के सामने क्या पवित्र एकदम शुद्ध चीज चढ़ानी। तो वहाँ जब लोग अपने क्षमता के अनुसार जो साथ में लेकर आते थे, तो वहाँ पे गेट के पास ही कुछ चेकिंग वाले होते थे कि उस जो चीज़ को, जो भी सामान लेकर आए उसको चेक करते थे। तो जैसे मेमना, भेड़ वगैरह ये सब चीज़ें होती थी, तो कुछ भी वो बोल देते थे इसमें ये दाग लगा है, पवित्र चीज़ चढ़ानी है वेदी पर, है ना, और ये शुद्ध नहीं है, तो उसको वो रिजेक्ट कर देते थे। और वो फिर वहीं की जो मार्केटिंग होती थी वहाँ से उन्हें और 4 गुना दाम पे लेना पड़ता था। तो लूट मची हुई थी वहाँ पे, है ना। तो वो प्रभु जब वहां तक पहुंचा, उसने देखा कि मेरे भवन को इन्होंने क्या बना दिया है, मार्केट बना दिया है। यहाँ उपासना करनी चाहिए, यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए, लोगों की चंगाई होनी चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर बाजार चलाया जा रहा है। धर्म के नाम पे इसको मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरे पिता का अपमान किया जा रहा है। तो प्रभु को बहुत क्रोध आया और उसने वहां जाके क्या करा? उसे बाहर निकाल दिया। वचन में लिखा है कि उसे क्रोध आया और उसने वहां से निकाल दिया। हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह क्रोधित रूप में देख रहे हैं उसका, जो हम हमेशा क्या देखते थे? बहुत शांत रहने वाला, है ना, और प्रेम दिखाने वाला, दया दिखाने वाला। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? वो वहाँ उस जगह पे क्या हो रहा है? क्रोधित हो रहा है। तो अजीजों, ये भी एक बात की सच्चाई है, वास्तविकता है। हम अगर उसके अवसर को नहीं पहचानेंगे, हम अगर उसके बुलाहट को नहीं पहचानेंगे, हम उसकी दया को नहीं पहचानेंगे, हम उसकी दीनता को नहीं पहचानेंगे, तो एक दिन हमने क्या करना? उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और जब उसका क्रोध आएगा तब कुछ नहीं हो सकता। तुम कितनी भी क्षमा मांगो, तुम कितने भी उनसे पश्चाताप कर लो, तब वो समय नहीं आएगा। तो उस वक्त हम ये भी देखते कि प्रभु को क्रोध भी आता है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे हम प्रभु की अवहेलना करें। जैसे इसमें लिखा है वचन में कि डाकुओं का खो बना दिया। आज के वर्तमान समय में हम देखेंगे कई प्रकार के हमारे आराधनालय में कई लोग होते हैं, हर किसी का अपना अपना व्यवहार होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे दिखते हैं, चर्च सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे दिखेंगे और क्या कहते हैं? आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ। आप किसी काम पे जाएंगे या कोई भी आपसे अननोन पर्सन पूछेगा आप क्या बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन क्या? मैं क्रिश्चियन हूँ। बहुत बड़ी बात है ये जो क्रिश्चियन बोलना, मसीह बोलना, क्योंकि हम अन्य धर्म जातियों के लिए हैं। प्रभु ने हमें चुनकर अपने गले का सिपाही बनाया है। तो हम जब बोलते हैं कि मैं मसीही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें चुना है। तो उसने जो हमें चुना है, हमें अब उसके लिए कार्य करना है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसने हमें इंसानी जीवन दिया है। धरती पे तो सब चीजें बनाई है, सृष्टि की रचना तो बहुत सारी हुई है, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सब बनाए, लेकिन हमें क्यों उसने अपने स्वरूप में बनाया? उसकी तो कुछ इच्छा होगी हमसे, लेकिन हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे हैं, सिर्फ ईस्टर पे आ गए, क्रिसमस पे आ गए, क्रिसमस जैसे क्रिसमस आया बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारे नई नई ड्रेसेस पहनी, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस केक बांट रहे हैं, है ना।
लेकिन क्या प्रभु उस सेलिब्रेशन से खुश हो रहा है? जो हम कर रहे हैं उस सेलिब्रेशन से खुश हो रहा है? नहीं। प्रभु कहता है मेरे आगमन का जो तुम खुशी मना रहे हो उन गरीब लोगों के साथ मनाओ, मेरे भवन में आके दीनता के साथ मनाओ। हम पूरे चर्च 6 दिन में हम करते हैं, संडे आ रहा है चर्च जाना, सैटरडे की शाम को हम शुरू हो जाते हैं। इस कलर का हमें इयररिंग्स पहनना है, इस कलर की हमें मैचिंग साड़ी पहननी है, इस कलर का हमें ड्रेस पहनना है, प्रेस करके बच्चों आके पहनो, तो 5 संडे तो ग्रीन ही पहनना है। क्या हम ये सोचते हैं कि हमने 6 दिन में कितने पाप किए? क्या हम ये सोचते हैं कि हमने इन 6 दिनों में किसके साथ क्या गलत किया? या हम ये सोचते हैं कि हमने किसकी बुराई करी कि प्रभु मुझे ये 6 दिन में जाकर प्रभु के सामने पश्चाताप करना है, मुझे प्रभु के सामने अपने घुटने टेकने हैं और उसकी माफी मांगनी है। मन तैयार करना प्रभु के आगे उन 6 दिनों की गलतियां जो 7वें दिन और दोबारा ना दोहराएं। ये नहीं कि 6 दिन में 7वें दिन आके पाप का पश्चाताप कर लिया और फिर मंडे से फिर से वही शुरू। हमें अपने जीवन में कोशिश करनी है कि हम दोबारा ऐसा पाप ना करें। तो हमें सब चीजें अपनी जगह अच्छी हैं। उसके आराधनालय में जब हम आते हैं शुद्ध मन से आए, शुद्ध मन से आए। जो ये वचन में लिखा है कि तूने मेरा घर प्रार्थना का घर, मेरे प्रार्थना के घर को डाकुओं की खो बना दिया। तो जो प्रभु का घर है वो जहाँ आराधनालय को बोल रहा है वहीं वो हमारे मन को भी अपना घर बोल रहा है। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हारा मन है वो मेरा मंदिर है, तुम मुझे अपने मन में रखो। जब प्रभु को हम अपने मन में रखेंगे तो शुद्धता का जीवन पाएंगे। जब हम प्रभु को अपने मन में रखेंगे तो शुद्धता का जीवन पाएंगे। अपने मन को शुद्ध करो। अपने मन में किसी के लिए ईर्ष्या, अपने मन में किसी के लिए द्वेष, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कम आंकना, इससे नहीं हो पाएगा। इससे तो हो ही नहीं पाएगा। ये चीजें सोचना छोड़ो, क्योंकि अगर प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रयास करना हमारा काम है। उसने कहा मैंने तो तुम्हें दे दिया है, मैं तो तुम्हारे लिए एक बार क्रूसिफिकेशन हो गया है मेरा, मैं क्रूस पे चढ़ गया तुम्हारे पापों के लिए। अब दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ा जाएगा। अब तो परमेश्वर जब आएगा सिर्फ न्याय करने आएगा। मैंने तो मैंने जो करा है वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। मैं तुम्हें ये तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। पवित्र बाइबल जो ये वचन है हर एक मोड़ पे तुम्हें साथ देगा, हर एक मोड़ पे तुम्हें सामर्थ देगा, शक्ति देगा, पवित्रता देगा। पर अपने मन को शुद्ध करो। मन तो तुम्हारा है, अब काम तुम्हारा है। प्रयास करना है हमारा काम है कि हम अपने मन में क्या रखते हैं। जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लालच रखते हैं, या फिर प्रभु को रखते हैं, उसके वचन को रखते हैं। हम भी यही कर रहे हैं। एक जैसे मैंने बताया कि एक तो आते सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे, एक आते हैं एवरी संडे। हर एक बार आते हैं, बाइबल साथ में लेकर आते हैं। पादरी साहब जो भी वचन देते हैं बहुत ध्यान से सुनते हैं। सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छी तरीके से सुनते हैं, बहुत तेज गाने गाते हैं, सब कुछ अच्छा। लेकिन जब इस आराधनालय से बाहर जाते ही एक कदम वो ऐसे की, उसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, उससे तो मैं बात नहीं करूँ, ये मेरे काबिल ही है मैं इससे बात कर सकूँ। अरे इससे मैं बात करूँगी तो मेरी रेपुटेशन पे फर्क पड़ जाएगा। तो हम भी तो डाकुओं का खो बना रहे हैं इसे। हम भी आज के वर्तमान समय में उसके भवन को डाकुओं का खो बना रहे हैं। बहुत बड़ा एक जीता जागता रिजल्ट एक एग्जाम्पल है। जो यस्सर आंटी थी वो यहीं बैठी रहती थी। अभी भी मैं यहाँ खड़ी तो मुझे उनकी याद आ रही है। उनको बहुत हम इवन मैं भी वो बोलती थी, हमेशा मेरे बच्चों को पूछती थी कि कोई क्या कर रहे हैं, ये कैसे हैं, इनको हमेशा पूछती थी। लेकिन हम लोग हमेशा साइड से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आंटी ठीक है, ऐसे हम साइड से निकल जाते थे।
लेकिन ये भी एक अद्भुत बात है कि उनके मरने के बाद लोग बहुत सारे हैं। परमेश्वर ने कहा, जैसे वो कह रही थी कि मेरे मरने पे कोई नहीं आएगा, लेकिन उनके मरने पे सबसे ज्यादा शायद किसी गैर के मरने पे इतने लोग रोए थे कि हम बाहर जाते ही आराधना, वहां तो वो बैठी रहती थी, तब सब साथ में, जब वो बाहर चले जाए तो हम उनसे दूर हो जाते थे। तो ये चीजें हम भी करते हैं, जो इन्होंने करी ना यरूशलेम में, जो ये चीजें हुई, यही हम वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। बाहर जाके हम भी अपने परमेश्वर के भवन को डाकुओं का कोई बना रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत ही शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर है। जिस दिन उसका क्रोध भड़केगा तो हम में से भी कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो कैसा है, उसी का रूप है। हमारा शरीर कैसा है, उसी का दिया हुआ रूप है, उसी के स्वरूप में हम बने हुए हैं, उसी का दिया हुआ मन है। मन में रखने का प्रयास हमारा है कि हम किसको रखें। जब हम उसके पास आते हैं, जैसे इसमें वचन में लिखा है कि वो उसके बाद वो प्रतिदिन वहां पे उपदेश देने लगा, लेकिन वहां के जो याजक शास्त्री क्या करने लगे, उसको नष्ट करने की योजनाएं ढूंढने लगे, है ना। लेकिन उनसे नहीं हो पाया। ये आज भी हमारे साथ होता है। जब हम प्रभु के समीप जाते हैं तब बुराइयां हमारे आसपास हमें घेरी रहती हैं, संसारिक लालच हमें हमारे आसपास घेरी है ना। लेकिन जब हम प्रभु को स्वीकारेंगे, प्रभु के साथ हम रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे पीछे शैतान हमारे पीछे पड़ा रहेगा, मत जा, यहाँ देख इतना सारा पैसा है, वहाँ क्या कर रहे थे, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, अगर तू चर्च में 2 घंटे बैठ जाएगा तो तू टूटी जा। मेरे साथ भी होता है। देखो ठीक है, मैं परमेश्वर के डरने की बजाय कई बार हो जाता है कि मैं अपने ऑनर से डरने लगती हूँ, नहीं वो मुझ पर चिल्लाएंगे तो वहाँ जाना जरूरी है। लेकिन जब मैं इस वचन के बारे में मनन कर रही थी, तब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम भी बहुत इंसान ही हैं, हम पश्चाताप करना हमारे हाथ में है। तो प्रभु के समीप जब हम जाते हैं, जैसे याजक उसको नष्ट करने की योजनाएं बना रहे थे, तो हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं या फिर ऐसे शैतानी चीजें होती हैं जो हमें प्रभु के समीप जाने ही नहीं देता है। लेकिन हमें उसको क्या करना है, हमें निरंतर प्रार्थना में लगना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, खुद के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। जब प्रार्थना हो रही होती है तब शैतानी चीजें क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, वो फीकी पड़ने लगती हैं। जब शैतान देखता है कि ये तो प्रार्थना पे प्रार्थना करे जा रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपना आप को सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो शैतानी चीजें कम होते होते दूर हो जाती हैं और वहां पे फिर दावन प्रभु यीशु का एक बाड़ा बन जाता है लोगों का हमारे आसपास, फिर उसे कोई नहीं हिला सकता। जिस तरीके से उसकी वो याजक अवसर ढूंढ रहे थे परंतु उन्हें कोई उपाय नहीं निकल सका, उसी तरीके से जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रभु के समीप आते रहेंगे, तब ये जो शैतानी चीजें ये भी हमसे दूर हो जाती हैं। आज हमने जो ये पूरे वचन में यरूशलेम के लिए रोते हुए देखा प्रभु को, ये रोना सिर्फ यरूशलेम के लोगों के लिए रोना नहीं था, ये रोना आज हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए भी था। जब प्रभु रो रहा था और जब हम प्रभु में जब गलत काम करते हैं, पाप में चले जाते हैं, तो प्रभु रोज रोता है हमारे लिए कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं कर, मेरी बच्ची ऐसे मत कर, मेरे में विश्वास बनाए रख। अपना विश्वास हमें अडिग रहना है, हमें प्रभु में विश्वास को अडिग रखना है ना। छोटी सी घटना है, मैं छोटी थी 5th या 6th क्लास में, मैं आज भी बिल्ली से बहुत डरती हूँ और बचपन से डरती हूँ,
लेकिन मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, हम लोग घर में अकेले रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, किसी काम से मैं ऊपर छत पे जाएगी, देखा तो वहाँ पे गमलों के पास बिल्ली बैठी है। मैं तो खुश 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 कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं जा रही। मैं भागते हुए नीचे गई और मैंने ऑल्टर से क्रॉस उठाई और मैं उसको दिखाने लगी, प्रभु यीशु के नाम से भाग जा, और वो चली भी गई। फिर शाम को जब घर में सब आए तो सब भाई सब हंसने लगे कि बिल्ली से डर गई, बिल्ली से डर गई। लेकिन मेरी माँ उस वक्त नहीं हंसी। उसने मुझे ये कहा कि मैंने कहा था ना, जब हम में से कोई नहीं होगा, घर पे कोई नहीं होता, तो प्रभु यीशु तुम्हारे साथ रहते हैं, वो हर समय तुम्हारे साथ है। वो एक बात मेरे अंदर एक ऐसा घर कर गई। मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कई बार कि ऐसे मम्मा डरती थी। वो एक बात ऐसी घर कर गई कि विश्वास मेरा और बन गया, क्योंकि वो लोग सुबह जाते थे, शाम को आते थे, हम अकेले रहते थे। तो वो एक विश्वास बन गया कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह तो है। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, ट्यूशन जाना, टेस्ट है, प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरे साथ रहना। मुझे भूख लग रही है, खाना बनाना आता नहीं है, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ ना कुछ डब्बे में कुछ ना कुछ मिल जाता था। तो छोटी छोटी चीज़ को लेकर हम विश्वास करते रहते हैं। तो प्रभु भी कह रहा है कि मेरे आराधनालय में आके उसको बाहरी संसारिक आराधना नहीं चाहिए, सच्चे मन, शुद्ध मन की आराधना चाहिए। जब हम यहाँ बैठे हैं तो सच्चे मन से उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, विश्वास में कायम रहें। विश्वासियों के साथ प्रभु हमेशा रहता है, चाहे परेशानी हो, चाहे दुख हो, हमें हर चीज़ से निकालता है। और ये चीज़, ये जो चर्च देख रहे हो आप, ये भी यरूशलेम की तरह एक बार जल चुका है जब चैपल था। शायद इस वक्त विश्वास की कमी होगी, हमारे पूर्वजों से हमें भी सुनने को मिला, हम तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त विश्वास ही। परंतु जहाँ यहाँ तो यरूशलेम के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं करा, उन्होंने विनाश का कार्य देख लिया। लेकिन उस वक्त के लोगों ने अपना पश्चाताप किया, अपना आप को फिर से प्रभु को स्वीकारा, और वो पश्चाताप करके क्षमा मांगे, फिर से एक हुए और उस चैपल को खड़ा किया। और बहुत आज आप देख रहे हो कि उससे आज इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे सामने है। शायद इस यमुना के इधर, हमारे इधर सबसे बड़ा चर्च है हमारा ना। तो ये इसका भी जो इतिहास है वो यरूशलेम की कहानी से अलग नहीं है। तो ये भी एक वास्तविकता है कि जब हमने अपने इधर इस चीज़ का एग्जाम्पल देखा है कि जब हम विश्वास से अलग हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम भी उसका विनाश का जो वो है, जो हकीकत है, वो हम उसको देख पाते हैं। विश्वास में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चर्च है ये बहुत ब्लेसिंग वाला चर्च है। बहुत से लोग पहले यहाँ लोग आना नहीं मांगते थे, लेकिन उसके बाद आज हम देख रहे हैं कितने लोग इस चर्च में आने लगे हैं। पहले सिर्फ हमारे आसपास के लोग चर्च आते थे, यही थे जो मेंबर थे, लेकिन आज आप देखो बाहर भी भीड़ है, अंदर भी भीड़ है, फिर भी जगह हो नहीं पाती इतनी चीज़ें बनाने के बाद भी, क्योंकि इस चर्च बहुत ब्लेसिंग है। हमें इस चर्च को ऐसी ब्लेसिंग में बनाए रखना है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, हमें विश्वास में रखा है। छोटी चीज़ें हैं, हम छोटे थे तो हमारे जितने दादा नानी आया दादा लोग होते थे, आशा सामने बैठती उसे पता होगा, हमें कहीं भी खड़ा कर देते थे, गाना सुनाओ, वचन सुनाओ। और शक्ति मामा के जो पापा थे बेली दादा, वो तो तमिल में गाना सीखो, बहुत सारे गाने, और हम कुछ गलत बोलते थे तो मद्रासी में बोलते थे ए तप्पू इतनी सोलू पड़ा, मतलब ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है। तो वो हमें हमेशा डांटना, सिखाना, मार्गदर्शक बनना। और क्रिसमस में हमें पता होगा आशा में हमें मताला गाना भी सिखाया था उन्होंने। तो वो हर चीज़ में वो हमें, हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें फॉलो करवाते रहते थे, ऐसे रहना है ऐसे। और इस चर्च में से हम जब अपने कैंप YMCA सब जाते थे तो वहाँ हमसे पहले स्टेज से आवाज आती थी सेंट फ्रांसिस चर्च आया है, क्योंकि हमने उस वक्त संडे स्कूल में
से ही हमने अपनी गवाही देने को पहचान लेना कि गवाही किसे कहते हैं, वचन की गहराई क्या है। उस वक्त हमारे जो संडे स्कूल टीचर थे, संधू मामा थे, और बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, वचन को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेने देते थे। आज ये हमने अगर सीखा है तो अगले दिन वो पहले हमसे पूरा सुनते थे, क्या सीखा तुमने, उससे क्या सीखा। वचन नहीं सुनते थे, वो कहते थे तुमने उससे क्या सीखा, उस पूरे हफ्ते में तुमने उस पर क्या काम किया। तो ये एक चर्च की ब्लेसिंग है, और हमेशा हमें भी हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत चीजें सिखाई जो आज हम इस काबिल हैं कि हम प्रभु के वचन को आपके सामने में बांट पा रहे हैं। एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे आता है नहीं आता तेरे बोलोगे, है ना। लेकिन आज हमें क्या करना है, आज वर्तमान समय में हमें इस आराधनालय को कैसे बनाना है, हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है, हमें अपने आराधनालय के बच्चों को क्या सिखाना है। क्या उनमें ये कॉन्फिडेंस है, क्या उनमें ये पवित्रता। हम सब चीज़ें अच्छी हैं, हम ईस्टर मेला लगा रहे हैं, हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ आध्यात्मिक कितने लोग हैं ये भी देखना है। चर्च तो सब आते हैं, आके बैठ के जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उस आराधनालय में कितने लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं, कितनी गवाहियां हमारे आराधनालय से निकल रही है, प्रभु के भवन में उसकी महिमा कितने लोग दिल से कर रहे हैं, कितनी चंगाइयां इस चर्च में लोगों ने पाई है। इस चीज को मनन करना है, इस चीज को आगे बढ़ाना है ना। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखाने जा रहे हैं कि केवल सिर्फ संडे स्कूल जाओ बेटा, पूरा साल जाओगे ना कभी क्रिसमस का गिफ्ट देगी मैम, ये नहीं सिखाना। आप वहाँ पे क्या सीख रहे हो, डेली हर माता पिता अपने हर एक बार घर में पूछो कि आप क्या सीख कर, कौन सी स्टोरी सुनी आपने, आज मैम ने आपको क्या सिखाया। जब हम हर बार इस चीज को, परमेश्वर के उस बीज को, वचन के उस बीज को जब हम बचपन से ही अपने बच्चों के मन में डालेंगे ना, तब वो कहीं फलवंत पेड़ बनेगा। जब हम उसकी दीनता को बताएंगे, जब हम उसकी शांति, उसकी प्रेम को बताएंगे, उसकी दया को बताएंगे, तभी तो वो भी हमें वो प्रभु को पहचानेगा। क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं नटखट, अगर हमने बचपन से उनके मेरे डाला तो वो जवानी में भी नहीं स्वीकारने वाले हैं, फिर वो दूर भागेंगे। तो आज हमारे लिए भी चुनौती है कि हम अपने आराधनालय को, अपने परमेश्वर के भवन को कैसा बनाना चाहते हैं। संसारिक बातों को लेकर डाकुओं की खो बनाना चाहते हैं, संसारिक चीजों को लेकर हम उसे ईर्ष्या, जलन, ये सब रख के प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें प्रभु स्वीकारता नहीं है। फिर हमारी प्रार्थना कभी भी इसके आगे नहीं स्वीकारी जाएगी, ये सत्य है। तो हम भी तैयार हो जाएं कि हम किस तरीके से प्रभु के आगे, जब हम आए प्रभु के आगे, अपने घुटनों को टेक कर माफी मांगे हर एक उस चीज के लिए। शायद आज से अगर मेरे वचन के द्वारा, मेरे कुछ बोल के द्वारा एक को भी अगर किसी चीज को कुछ एहसास हुआ तो वो अपनी पापों की क्षमा मैं आज से ही तैयार हो जाए कि हमें माफी मांगनी है और उस कार्य को दोबारा नहीं करना है ना। जब हम प्रभु के पास आके प्रार्थना करें और प्रार्थना में बोलें कि प्रभु मैं हर उस गलत चीज के लिए माफी मांगता हूँ, कि प्रभु मैंने तेरा आराधनालय को, तेरे भवन को मैंने हट्टों में उड़ा दिया, मैंने संसार को दिखाने के लिए तेरे चर्च आया, तो वो क्या बोलेगा कि मैं हर संडे के आया, है ना। तो वो चीजें ना हो के मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ कर, पूरे दिल से क्षमा कर, और मेरा जीवन जो है वो तेरा है। हमारी हर एक सांस प्रभु की दी है, हमारे हर एक क्षण प्रभु का दिया हुआ है, तो उसको इस्तेमाल कर प्रभु, तू उसको इस्तेमाल कर। जब हम इस तरीके की प्रार्थना प्रभु के आगे दीन होके मांगेंगे, दीन होके कहेंगे,
तो अवश्य ही प्रभु आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। जो यरूशलेम में जो हो गया वो अब हमें अपने वर्तमान में, अपने जीवन में नहीं करना है। हमें अपने मसीहत को एक एग्जाम्पल बना के रखना है। जब हम अपने कार्य क्षेत्रों में जाएं तो वो दूर से देखें, बोले ये अलग है, ये अलग है, इसमें कोई बात है। मैं किसी स्कूल में काम करती हूँ, वो प्रॉपर हिंदू स्कूल है, लेकिन उन्होंने स्कूल का नाम सेंट मार्क रखा हुआ है। और कई बार उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने बोला कि इसको चेंज करवा देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, इसी से मेरा घर चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आशीष है। और जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, सब कुछ हो रहा होता है उनका, लेकिन एक जगह हमारी प्रार्थना जरूर हो रही होती है। कहते हैं कि सीधा बोले जया आज हमारे इस चीज़ के लिए प्रार्थना करो, अनिता इस चीज़ के लिए प्रार्थना करो। तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वभाव के जरिए हम उनके मन में भी हमने विश्वास पाना कि इनके प्रार्थना में बल है, इनकी प्रार्थना में शक्ति है। जब उनके घर में कोई बीमार होता है तो सीधा फोन करते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। तो ये एक चीज़ है, चाहे वो ग्रहण करे ना ग्रहण करे हमारे सामने, लेकिन उनके मन में है कि एक शक्ति इनकी है और ये उन सब हजारों लोगों में से वो एक 100 भेड़ों में से 99 भेड़ों को अलग करके हमें मसीहत की दिखा देते हैं कि ये अलग है। तो हमें वो बनना है, हमें ऐसा बनना है कि हमारे कार्यों से, हमारे व्यवहार से हम अपने मसीह गले के सच्चे सिपाही बन सकें। तो ये आज हमारे लिए चुनौती है कि हम प्रभु के भवन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे लिए चुनौती है कि हम अपने जीवन को उसके लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब हम इस चर्च से जाते हैं, फादर साहब जब आशीष वचन देते हैं तो वो आशीष वचन उसको सिंपल ना ले, उसको आसानी से ना ले, साधारण नहीं है। वो आशीष वचन हमारे पूरे उस समय के लिए होता है जब तक हम दोबारा चर्च में आते हैं। तो वो उस चीज़ की महत्वता को समझें, प्रभु की उपासना को समझें और हम आगे बढ़ें प्रभु में। प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो हमारा संसारिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जिसको हमें नहीं पता हम कैसे, प्रभु पे छोड़ दो। जब हम प्रभु पे छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए खुद ब खुद रास्ते बनाएगा, खुद ब खुद कार्य करेगा हमारे जीवन में। तो ये हमारे लिए आज का दिन है, इसी वक्त से हम प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु हम सबको आशीष दें। दुआ करें। धन्यवाद प्रभु जी कि तूने हमें इतने सुंदर वचन से भरपूर किया है। प्रभु जी होने देना प्रभु जी कि आज इस वक्त में, इसी क्षण में प्रभु जी जब हम यहाँ बैठे हम अपने पापों का पश्चाताप करें, अपने लोगों के साथ प्रभु जी इस तेरे आराधनालय में प्रभु जी तेरे अच्छे आराधना को शुद्ध मन से करने वाले हो सके। प्रभु जी जब हम इस वक्त अपने घरों में जाएं प्रभु जी तो तेरे अच्छे वचन को सुनकर प्रभु जी एक शुद्ध मन से जाने वाले बन सके। तू हमारे साथ है ना प्रभु जी, हम में से हर एक के साथ है ना प्रभु जी। सबको तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।